Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video I am going to discuss about the exceptions of law of supply. जैसा कि आप लोग जानते हो, in my previous video lectures relating to this chapter I have already uploaded 4 parts from this chapter. इन 4 parts में हमने क्या डिस्कस किया है? सप्लाई का मीनिंग, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, उसके बाद एक्सटेंशन इट मींस चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ये मैंने आपको पहले ही बताया था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये बिल्कुल थ्योरी ऑफ डिमांड के जस्ट अपोजिट है। तो देखिए एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब पहले तो सबको ये क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन सो फार। क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा फिफ्थ पार्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर, तो इससे पहले अगर आपने 4 पार्ट मेटिकुलसली अगर देखे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। बट फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या शो करता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई किसी गुड्स के प्राइस और उसकी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और पॉजिटिव रिलेशन का मतलब अब आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। इट मींस जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाता है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जब किसी गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, जब अदर थिंग्स कांस्टेंट हो। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस का मतलब होता है जहां पे हमारा लॉ काम नहीं करता है। इट मींस वेयर लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई, उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। कहने का मतलब है इनका, ऐसी कौन सी गुड्स हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ती है, या तो कांस्टेंट रहती है या इवन कम हो जाती है सप्लाई। ऐसी कौन सी गुड्स हैं, कौन सी सिचुएशन है, उनको बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया था अपने वीडियो लेक्चर में कि लॉ ऐसा कहता है प्राइस के राइज होने से किसी कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। जरूरी नहीं है हर कमोडिटी के केस में ऐसा हो। कुछ चीजें होती हैं लाइक पेट्रोल एंड डीजल है, आप देख रहे हो ये लिमिटेड है। जमीन के अंदर जहां भी क्रूड ऑयल होता है वो लिमिटेड है, नेचुरल थिंग है। तो आप कितना प्राइस बढ़ा दो, इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हम इसका कर ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। तो कौन सी वो सिचुएशन और कौन सी वो गुड्स है? पहला देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एक सिचुएशन है, राइट। इट मींस कि जब एक प्रोड्यूसर को सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। जब एक प्रोड्यूसर को ये उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में आपकी कमोडिटी का, मतलब जो आपके पास गुड है जिसको आप सेल करते हो, इसका प्राइस क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। सपोज कीजिए आप मार्कर के सप्लायर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपका मार्कर जाता है 20 रुपीज पर यूनिट जाता है। आज आप सप्लाई करते हो, जितनी भी यूनिट आप सेल करते हो, आपको ये उम्मीद है कि इन फ्यूचर प्राइस ऑफ मार्कर इज गोइंग टू बी फॉल, कम होने वाला है। आपको कहीं से ये पता चल जाए यार मार्कर का प्राइस ना कम हो जाएगा इन फ्यूचर, 18 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा। अगर ऐसी मुझे एक्सपेक्टेशन है, आज कम नहीं हुआ है, अभी तो एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम जो मार्कर का प्राइस है वो अभी भी 25 है, बट फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर से रिलेटेड मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि इसके प्राइस तो कम होने वाले, तो मैं आज की डेट में इस प्राइस पे क्या करना चाहूँगा? अपनी अगर मेरी विलिंगनेस देखें, मेरी इच्छा देखें, तो मैं ज़्यादा मार्कर सेल करना चाहूँगा या कम करना चाहूँगा? ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोड्यूसर जो है वुड लाइक टू सप्लाई मोर यूनिट्स ऑफ हिज कमोडिटी। जो भी उसके पास कमोडिटी है उसको वो ज़्यादा
बेचना चाहेगा, बिके ना बिके दैट इज समथिंग डिफरेंट। हमारा मतलब है उसकी टेंडेंसी से, जो सप्लाई करने वाला है बंदा उसकी टेंडेंसी से है। तो उसकी टेंडेंसी क्या कहती है, ही वुड लाइक टू सेल मोर यूनिट्स इफ ही एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में उसको ये उम्मीद है कि उसकी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, तो वो आज के प्राइस पे और एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ज्यादा यूनिट को सप्लाई करना चाहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमारा जो लॉ है सप्लाई का वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप कहोगे फेल कहाँ हुआ? एग्जैक्टली फेल हुआ। कैसे? प्राइस में तो चेंज हुआ नहीं, प्राइस तो है वही एज इट इज 25 रुपीज, सप्लाई बढ़ जाती है, फेल ही तो है। क्योंकि लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि सप्लाई तभी एक्सटेंड होगी, सप्लाई तभी राइज होती है जब प्राइस क्या होता है, राइज होता है। बट यहां तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी सप्लाई राइज होगी, इसका मतलब लॉ ने काम नहीं किया। ठीक है, तो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं किसी भी प्रोड्यूसर की, किसी भी सप्लायर की, वो जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं वो लॉ को अप्लाई नहीं होने देती हैं। आपका कोई कौन सी गुड्स है, गुड्स तो कोई भी हो सकती है, वो तो सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में वेजिटेबल है, शुगर है, कोई भी चीज, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस लॉ को अप्लाई नहीं होने देती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं। वो सिचुएशन जहाँ पे लॉ काम हमारा नहीं करता है। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरी तरफ एक और चीज बता देता हूं, ये तो प्राइस फॉल की उम्मीद है। और अगर देखो ये ना जनरली आप भी सोच लेना, आप भी प्रोड्यूसर हो, आपको ये पता लगे आज आपकी गुड्स का प्राइस है 25, आपको ये पता है कि 2-3 दिन में इसका प्राइस ना 35 रुपीज होने वाला है। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी रीजन से वेजिटेबल कई बार क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, तो उनको पता चल जाता है, जो वेजिटेबल सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, कि भाई सब्जी तो महंगी होने वाली 2-3 दिन बाद। तो फिर क्या करेंगे, वो क्यों निकालना चाहेंगे, वो 2-3 दिन का वेट करेंगे ना। इवन क्या कर देते हैं, इस प्राइस का जो प्राइस चला हुआ है उसका, उस प्राइस पे कम और कर देते हैं सप्लाई, कि हमने देखी, तभी तो शॉर्टेज दिखाते हैं। कई बार आपने देखा ओनियन के प्राइस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है, रीजन शॉर्टेज दिखा देते हैं कि है ही नहीं जी। क्यों? उनको ये कि भाई शॉर्टेज शो करेंगे, फ्यूचर में फिर हमें ज्यादा प्राइस मिल जाएगा, तब ज्यादा सप्लाई करना चाहिए। तो आज की डेट में जो प्राइस चला हुआ है उस प्राइस पे तो वो कम सेल करना चाह रहा है ना, जबकि लॉ क्या कहता है, सप्लाई का लॉ ये कहता है कि वो क्वांटिटी सप्लाई तभी कम होगी जब प्राइस कम हो। बट ऐसा नहीं हुआ, किसकी वजह से, वो तो फ्यूचर से उम्मीद करा, हुआ तो नहीं है ना चेंज, तभी तो यही प्राइस, फिर भी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक प्रोड्यूसर को ये उम्मीद है, ये एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले टाइम में उसकी कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, ही वुड लाइक टू सेल लेस यूनिट्स एट कांस्टेंट प्राइस। जो प्राइस चला हुआ है इसको एग्जिस्टिंग प्राइस भी बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस प्राइस पे ही वुड लाइक टू सेल लेस यूनिट्स, राइट। तो हो गया लो। फिर सेकंड थिंग, एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जो गुड्स, जो प्रोडक्ट खेती से सप्लाई की जाते हैं, इट मीन्स एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड गुड्स हैं, उनके ऊपर भी हमारा सप्लाई का लॉ अप्लाई नहीं होता है, या उन प्रोड्यूसर के ऊपर, मेनली तो बात गुड्स की होती है, उन गुड्स के केस में भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है जो एग्रीकल्चरल गुड्स है डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल थिंग्स है, थोड़ा जो नेचर है हमारा, क्लाइमेट है, इस पे भी क्या होता है, इस पे भी डिपेंड करती है क्या, गुड्स की सप्लाई। कौन सी गुड्स? एग्रीकल्चर गुड की सप्लाई डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऑन क्लाइमेट। आपने रियल लाइफ में देखा है, एक फार्मर की बात करें, फार्मर प्रोड्यूसर है किसी भी चीज का, व्हीट का, राइस का, ठीक है, कॉटन का, सो मेनी थिंग्स, इवन वेजिटेबल्स का। सपोज कीजिए आज टमाटो, पोटैटो की प्राइस, टमाटो के प्राइस है, मतलब फार्मर्स को जो मिल रहा है प्राइस वो 10 रुपीज पर केजी प्राइस मिलता है, ठीक है, 10 रुपीज
पर केजी प्राइस एक फार्मर को मिलता है, तो सप्लाई करता है इस पे अपने सामान को। सपोज कीजिए मार्केट में टमाटो का प्राइस 20 रुपीज पर केजी हो जाए, 20 रुपीज पर केजी। तो लॉ क्या कहता है? लॉ तो ये कहता है अगर हम ज्यादा प्राइस ऑफर करें मार्केट में फार्मर्स को, तो फार्मर्स ज्यादा यूनिट क्या करना चाहेंगे? ज्यादा यूनिट की सप्लाई करेंगे। बट ये जो टमाटो का प्रोडक्शन है, पोटैटो का प्रोडक्शन है, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, इनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है क्लाइमेट पे भी, नेचर पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, ज्यादा बारिश हो जाती है और आप देख रहे हो, ठीक है, आज की डेट है हमारी 21 जुलाई 2020। आप न्यूज में देखना फ्लड है, मतलब आधे से ज्यादा कंट्री में, हमारी कंट्री का जो आधे से ज्यादा हिस्सा है उसमें बाढ़ आ रही है। जहां बाढ़ आ रही है वहां प्रोडक्शन क्या होगा? आप कितना प्राइस ऑफर कर लो फार्मर्स को, जब बारिश की वजह से या किसी और रीजन की वजह से फसल हुई ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से कर देंगे? और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई कहां से बढ़ जाएगी प्राइस के राइज होने से, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं बढ़ा पाते? देखो, प्रोड्यूसर की तो इच्छा है, उसे ज्यादा प्राइस मिल रहा तो वो तो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, बट इसके बावजूद भी वो नहीं कर पाता। रीजन, क्योंकि हमारे हाथ में थोड़ा नहीं है एग्रीकल्चर गुड का प्रोडक्शन, ये थोड़ा नेचर के हाथ में भी है। तो प्राइस के बढ़ने से भी समटाइम्स जो सप्लाई है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मे नॉट राइज, हो सकता है प्राइस के राइज होने से भी ना बढ़े। लॉ ये कहता है कि बढ़नी चाहिए। अगर प्राइस के राइज होने से नहीं बढ़ती है, इसका मतलब आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो तो अप्लाई नहीं हुआ। एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है और होता है रियल लाइफ में। उनको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इवन प्राइस कम भी हो जाता है, प्राइस कम भी हो जाता है, 2 रुपए 2 रुपीज पर केजी पोटैटो टमाटो बिकते हैं किसान के, फिर भी वो ज्यादा यूनिट की सप्लाई करता मार्केट में। रीजन, फसल अच्छी हुई है, फसल अच्छी हुई है, प्रोडक्शन काफी अच्छा हुआ है, तो वो कम पे भी ज्यादा सप्लाई कर देता है, प्राइस के इवन कम होने पे भी, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। नहीं तो लॉ ये कहता है कि अगर प्राइस कम हुआ तो उसे कम सप्लाई करनी चाहिए, बट नहीं होता। नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है, अगर हम ड्यूरेबिलिटी के बेस पे बात करें, ड्यूरेबिलिटी होती है गुड्स का टाइम पीरियड, कि कोई गुड्स कितने टाइम चलती है। तो जो सप्लाई है किसी भी गुड्स की डिपेंड्स ऑन ड्यूरेबिलिटी, वो ड्यूरेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। पेरिशेबल गुड्स होती हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है, ड्यूरेबिलिटी है, वो 2 और 3 डेज की होती है मैक्सिमम, 2 से 3 बोल दो, 4 बोल दो, 4 डेज की जिनकी ड्यूरेबिलिटी होती है उनको बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जैसे मिल्क है, ब्रेड, ये हमारी ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स, सॉरी, ये क्या है? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल क्यों है? क्योंकि इनकी जो लाइफ टाइम है 1-2 दिन की है। आप मिल्क का देख लो, जो थैलियों में आप मिल्क यूज करते हैं या जो भी बफेलो काऊ का मिल्क आप परचेज करते हैं, उसकी लाइफ टाइम क्या है? 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 डेज केमिकल लगा के आप उसको प्रिजर्व कर रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। उसके बाद वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ब्रेड है, ब्रेड आप सभी लोग यूज करते हो, ये भी पेरिशेबल गुड्स है, क्योंकि इनकी जो लाइफ टाइम है वो भी ज़्यादा नहीं होती, ये 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 1 वीक के लिए होते हैं। 1 वीक तक आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होता है, आप पेरिशेबल गुड्स का प्राइस कम कर दो। सपोज कीजिए ब्रेड का प्राइस कम हो जाए मार्केट में सडनली किसी भी रीजन से, तो क्या इसकी सप्लाई कम करेगा प्रोड्यूसर? प्राइस कम हो गया, लोग क्या कहता है कि प्राइस के कम होने से सप्लाई प्रोड्यूसर कम कर देगा, बट ब्रेड के केस में, मिल्क के केस में ऐसा नहीं होगा। दिस विल नॉट हैपन इन केस ऑफ दीज गुड्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको, प्रोड्यूसर को पता है, प्रोड्यूसर जो है नोवेल, कि अगर वो सेल नहीं करता है तो जो गुड्स है विल बी डेट्रोटेट, इट मींस खराब हो जाएगी,
ठीक है, क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो वो अपनी सप्लाई में चेंज नहीं करेगा, जितनी वो सप्लाई करता है या करना चाह रहा है उतनी ही करना चाहेगा। बेशक आप प्राइस कम कर दो, क्योंकि उसे पता है अगर उसने नहीं की सप्लाई तो खराब हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कम होने के बावजूद भी वो अपनी सप्लाई में चेंज नहीं करता है, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया। लॉ ये कहता है कि प्राइस के कम होने से जो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी है मस्ट बी डिक्रीज्ड, वो कम होनी चाहिए, बट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों? पेरिशेबल गुड्स की वजह से। हाँ, इसके अपोजिट एक और एग्जांपल देता हूं। अगर कोई ऐसी गुड है, मार्कर की बात कर लो, बिस्किट की बात कर लो, कपड़ों की बात कर लो, जूतों की बात कर लो, ये तो खराब होने वाली गुड्स नहीं है। सपोज कीजिए अगर मार्कर का प्राइस कम भी हो जाता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा। क्यों? खराब तो नहीं हो रहा, वो रखा रहेगा, कोई बात नहीं, आज ही तो कम हुआ है, इंतजार कर लेगा 1 महीने 2 महीने, खराब तो नहीं होते, ये चीज खराब हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है इनके केस में। बट जो चीजें जिनको हम रख सकते हैं 6 महीने तक, 1 साल तक रख सकते हैं, उनके केस में ऐसा नहीं होता। उनके केस में लॉ अप्लाई हो जाता है, मतलब कि उनके केस में अगर प्राइस कम होगा तो वो सप्लाई भी कम कर देगा, और जैसे प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, बट पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता, इसलिए क्या है, एक्सेप्शंस। उसके बाद है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स बोल दो, आर्टिकल्स मीन्स एक तरीके से आप गुड्स ही बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल। तो रेयर का मतलब है बहुत कम, जो बहुत कम होते हैं ना, जिनका प्रोडक्शन, जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, उनके केस में हमारा लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। रीजन, रेयर आर्टिकल की बात करें, जैसे डायमंड रेयर आर्टिकल है, डायमंड के आप कितने प्राइस इंक्रीज कर लो, क्योंकि नहीं तो इसका प्रोडक्शन किया जा सकता। जमीन में मिलता है और वो बहुत रेयर मिलता है। ठीक है, जमीन के अंदर भी ना के बराबर बहुत कम मात्रा में है, कुछ नेशंस में होता है, हमारे पूरे इंडिया में कुछ ही स्टेट है जहाँ थोड़ा बहुत निकलता है। तो कितना इसका प्राइस बढ़ जाए, इसकी सप्लाई कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसकी सप्लाई को हम राइज नहीं कर सकते इवन विद राइज इन प्राइस। जबकि लॉ ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने से तो सप्लाई एक्सटेंड होनी चाहिए, बट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो गुड है वो कैसी है, वो रेयर है। गुड कैसी है, रेयर आर्टिकल है, वो रेयर है, उसके प्रोडक्शन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और जिस भी चीज के प्रोडक्शन को आप इंक्रीज या चेंज नहीं कर सकते ड्यू टू चेंज इन प्राइस, वहां लॉ हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो प्राइस में चेंज होने से पॉजिटिवली चेंज होना ही चाहिए गुड्स की सप्लाई में। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंडीशंस है या सिचुएशन या गुड्स के टाइप है जहां हमारा लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। राइट, अब आप इन हेडिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए